एक जो फील्ड में जो आपको तजुर्बा मिलता है ना, वो आपको एक अलग तरह का नज़रिया देता है। हाँ। इट एक्चुअली टीचेस यू अ होल डिफरेंट थिंग, और चूंकि वो आपका एक सेट पैटर्न पे आपने पढ़ाई इतनी नहीं की होती, आप इतने अच्छे शागिर्द नहीं होते स्कूल में, तो आपका जो नज़रिया होता है ना चीज़ें देखने का, दैट काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन द पीपल अराउंड यू। तो आपकी जो क्यूरियोसिटी जो है ना, वो लिमिटेड रह जाती है जो लोगों की अपनी अपनी जो जेबें हैं, या जो अपनी अपनी जो उनकी जो स्किल्स हैं, राइट। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी, आप सबकी अपनी होस्ट अलीना मुज़फ़्फ़र, और मेरे आज के मेहमान बहुत बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के ट्रेनर हैं। फैज़ान रशीद इनका नाम है। इनसे जानते हैं कि ये जब अपनी ट्रेनिंग देते हैं तो उनमें कौन सी बातें ये यूथ को और स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं। बाकी सारी बातें जानते हैं फैज़ान रशीद से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत थैंक यू, आज आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे प्लेटफॉर्म के लिए स्पेशली टाइम निकाला है। थैंक यू फॉर हैविंग मी, जज़ाकल्लाह जी। ऑनर फॉर अस। आप बताएं, आपने लाइफ को कैसे उसका गोल्स का अपने बचपन में सोचा क्या था? आप बड़े हो के आप वही बने जो बचपन में सोचा था, वही गोल आपने अचीव किया? क्या कर रहे हैं आप आजकल, किधर हैं? देखने वालों को सर अपने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बताएं। मैं वैसे हमेशा जब भी कोई ये सवाल पूछता है ना, मैं हमेशा अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से देता हूँ कि आई एम ए ट्रेनर बाय पैशन एंड प्रोफेशन। राइट, आई ऑलवेज एक्चुअली सेड दैट। उन्हें बचपन में वो वालिद जो है ना, हर बेटे से एक ना एक दफ़ा सवाल एक क्लास में पूछते हैं कि भाई क्या सोचा है, क्या करना है। तो when my father asked me that question once, ना, तो I straight up said कि I want to be a teacher. So I actually genuinely am a teacher. And I think the field chose me rather than the other way around. तो I have अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल का तजर्बा है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में। सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर सर्विस, सेल्स, टीम बिल्डिंग, टाइम मैनेजमेंट, these are the what I specialize in, training people in my, alhamdulillah, I've trained in almost every call center, all the domains. I've mostly been freelancer, ज़्यादातर रहा हूँ, लेकिन जॉब भी alhamdulillah की हुई है। And that's pretty much what my journey has been. दैट्स ग्रेट। आप बताएं, क्योंकि आप टीचर हैं बाय प्रोफेशन, आजकल की यूथ में क्या दिखते हैं आप? डिग्री बहुत जरूरी है या स्किल होना ज्यादा लाजमी है? अच्छा, तारीख अगर आप देखें ना, हिस्ट्री टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप तारीख देखें ना, तो जिन जिन लोगों ने जो जो चीज़ें डिस्कवर की है ना, कभी भी, whether it is Jabir bin Hayyan, whether it is Ibn al-Haytham, whether it is Tesla, whether it is any of them, they did not have a particular degree per se, but they discovered and created bases and foundations for what we have today. तो मैं तो हमेशा से ये कहूँगा कि स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो इस तरह से नहीं है कि वो आपको स्किल बेस्ड एक क्वालिफिकेशन आपको दे रहा है। इट इज़ entirely and extremely bookish, right? And it is very outdated, I must say. So I would always say कि भाई skills हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिग्री लें, पढ़ाई करें, लेकिन साथ साथ कोई आपके पास हुनर लाजमी होना चाहिए। आजकल के आईटी का दौर है, आईटी का ही ले लें, but you have to have some skills if you want to survive in today's generation. ठीक हो गया सर। आपकी लाइफ में ये जो क्यूरोसिटी का वर्ड है, वैसे तो ये कुदरत ने, खुदा ने इंसान की नेचर में जो है, जबिलत में रख दिया हुआ है कि हम हर चीज को लेके क्यूरियस होते हैं। आपकी लाइफ में इसका किस हद तक जो है अमल दखल है, और आप इसको किस हद तक चीजों को लेके क्यूरियस जो है होते हैं? That's a very good question. अच्छा, एक जो फील्ड में जो आपको तजुर्बा मिलता है ना, वो आपको एक अलग तरह का नज़रिया देता है। हाँ। It actually teaches you a whole different thing. और चूंकि वो आपका एक सेट पैटर्न पे आपने पढ़ाई इतनी नहीं की होती, आप इतने अच्छे शागिर्द नहीं होते स्कूल में, तो आपका जो नज़रिया होता है ना चीज़ें देखने का, that kind of depends on the people around you. तो आपकी जो क्यूरियोसिटी जो है ना, वो लिमिटेड रह जाती है जो लोगों की अपनी अपनी जो जेबें हैं, या जो अपनी अपनी जो उनकी जो स्किल्स हैं, राइट। तो वर्सिटैलिटी नहीं होती। My curiosity was कि I always wanted to learn how it starts. That's the very first thing. If I know the origin, I can work my way around. I can be creative, I can be versatile, I can be a whole lot of things. तो वो हमारा एक ये चीज़ होती है कि you need to understand the very origin. One of the skills that also helped me, other than curiosity, is also empathy. जो कि मैं कहता हूँ कि आई थिंक कोई 80% दुनिया में जो एम्पैथी अब रही, हमारी जो है ना एम्पैथी रह गई है सोशल मीडिया के ना पोस्ट तक।
But I think it has, in my career, it has helped me to compete with people who were far more maybe strategically experienced in one particular domain. So that's, alhamdulillah, I'm privileged, I would say. ठीक हो गया। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में आप किस हद तक देख रहे हैं कि स्किल को ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो दी जा रही है एज कम्पेयर टू द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स? So the education system is actually, I think, orchestrated to create, and I'm sorry to say that, to create slaves for the corporate giants. कोई भी आप जो है ना सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी उठा के देख लिया, हम लोग तो फॉलोअर्स है ना, जो बाकी ब्रिटिशर्स, द ब्रिट्स एंड द अमेरिकन्स एंड ऑल दीज कंट्रीज आर एक्चुअली लीविंग बिहाइंड. तो पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, आपको लीडरशिप नहीं सिखाएगी, स्किल्स लाइक एम्पैथी आपको नहीं सिखाएगी, skills like entrepreneurship आपको कोई भी उठा के देख ले आपको नहीं सिखाएगी. There's a book, what they don't teach you at Harvard Business School. That book itself is the proof. There's a big difference. तो मैं तो नहीं, और मैं तो गया हूँ UCB, UNT, and a lot of others. I do see there's a lot of grooming happening, but the grooming is not intellectual, or at least not entirely intellectual. ठीक है ना? So it's mostly now becoming a social media frenzy, right? तो ना हुनर पे कोई वो है, और ना उसमें एक दौर होता था, जो है ना हमारे वालिदैन और उनके वालिदैन, वो जो सीखी हुई चीजें हैं वो आज भी काम आई हैं. exactly right. और वो even a prestigious university like Harvard also only teaches people to be more submissive, right? जो है ना impactful और effective है, जो आज की जो है ना, right? आप क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग देते हैं, Right. तो आपकी ट्रेनिंग में ऐसी क्या खास और अलग चीज होती है जो आप अपने स्टूडेंट्स को, यूथ को सिखाते हैं, और ऐसा क्या डिफरेंट उनमें इनबिल्ट करने का आपका जज्बा होता है? अच्छा, I have been asked this question a few times before. मैं ना हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हर बंदे को ना उसकी अपनी ज़बान में समझ आएगी. डॉक्टर को डॉक्टर की ज़बान समझ आएगी, इंजीनियर को इंजीनियर की ज़बान समझ आएगी, वकील को वकील की ज़बान समझ आएगी. जो स्पीकर उस्ताद होते हैं ना, उसका सबसे पहला काम ये है कि उस बंदे को समझना है, जिस बंदे को उसने मैसेज समझाना है ना, पहले उस बंदे को समझना है, क्योंकि उसको उसी की ज़बान समझ आएगी, उसको किसी और की ज़बान नहीं समझ आएगी. जैसे मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, शेख ज़ाहिर हॉस्पिटल में मैं था एक दोस्त के लिए ना, आई वाज देयर टू डोनेट सम कॉल की, कहता यार मैं आ रहा हूँ, किसी को बताओ. तो वहाँ पे जो है ना, तो they would get your blood out. तो मैंने बताया जाके, उन्होंने कहा कि भैया आप वेट करें. So I was waiting, I saw this guy on a stretcher ना, जिसकी टांग जो है ना वो it was actually a mess. तो सारे डॉक्टर खड़ा होता, तो डॉक्टर ने ना उसको बताया था कि भाई क्या हुआ और क्या होना है. So this is exactly how the doctor said. So the doctor said कि मोहतरम decomposition की जो है ना वो कुछ अलामात हैं, कुछ something like that, कि it's actually gonna go waste. तो हमें ना blood divert करना है, लेकिन आप टेंशन ना लें, वो incision होगा. And then he was actually looking incision है, okay, catheter tube, okay, and ठीक है, लेकिन general anesthesia, चलिए ठीक है, आपका prep करते हैं. So the guy actually said that कि डॉक्टर साहब मैं मोटरसाइकिल दा मैकेनिक हाँ, तो तुसी ये की क्या है? And I actually laughed कि मैं क्या भाई डॉक्टर जो है ना गलत जगह पे डॉक्टरी जा रहा है. So I got a little closer because I wanted to have fun. So I got a little closer, but the doctor was smart. Doctor was very smart. I shook his hands after. उसने ना अपना वो फाइल जो है ना ऐसी दबाई है. कहता है उस्ताद लत ढाड़ी फारग होने लगी. खून असी ना पैप तो उनके दूसरे पासे लेके जावांगे. फिर ताड़ा ऑपरेशन करांगे, लेकिन तुसी टेंशन नहीं लेना, तुसी फुल बेहोश होना है. And then the guy said, मैं घर फोन कर लवां. The same message translated or molded according to that person's mouth is manifested in his physical appearance. That's that I present. मेरी अपनी life में बड़ी ऐसी जो है ना चीजें हैं जो कि I can share, which I think a lot of people don't share now. कि अपनी Hekla the mechanic, and he understood. This is something that a lot of people are not doing. My style is storytelling style. We have stopped believing in quotes from, ठीक है ना, लिखी हुई किताबों में भी पढ़ी आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं. तो we want to believe in something that is right in front of us, right in front of us. And if the strongest impact, that is the strongest impact. And I, alhamdulillah, rather than the other way around, because I think I have these. इसीलिए मैं हमेशा मुझे feel होता है कि शायद the industry chose me. Alhamdulillah, I'm able to understand people. And I think that's something that if you want to be a good trainer, that's what you want. सर आप हमारे स्मैक के प्लेटफॉर्म को किस तरह से देखते हैं?
अच्छा, आई थिंक इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड ऑप्शन. जो हमारे मुल्क में ना वो टैलेंट की कमी नहीं है. ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है. टैलेंट हमारे मुल्क में जो है ना कूद कूद के भरा हुआ है वो. और लेकिन शिकायत हर उस टैलेंट की यही होती है कि भाई सानू को प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं. हमें कोई जो है ना एक आवाज हमारी पहुंचे, कोई पहचान बने हमारी. देयर हैज टू बी a place we can stand up and show our skills and maybe earn a couple of money. तो वो एक ये स्मैक्स जो है ना ये प्रोवाइड कर रहा है, which is actually very good. वो हमारे कुछ हालात भी इस तरह के, इंटरनेट डाउन and restrictions on certain websites. I think it's a really good initiative. क्या प्लान रखते हैं फ्यूचर में अपने ख्यालात से रिलेटेड यूथ को कुछ देने के लिए? क्या ऐसी विश है आपकी जो आप पूरी करेंगे? There is, I think, अब क्या है ना कि हर स्पीकर जो है ना एक नजरिया जो है ना वो सेल करता है अपना अपना एक आइडियोलॉजी है. दिस इज व्हाट यू सेल. So I also have an ideology. I have this. I do keep sharing, of course. अब अपने ट्रेनिंग में अपने सिखाने के तरीके में जो है ना वो शेयर करते रहते हैं. Of course, उसी तरीके से आप बताते हैं. I do, however, want, and I always wanted, and that's one thing that I would want to do. ग्रेजुएट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं? कि उसको कंपाइल करके ना टेक्नोलॉजी को किसी तरह से मैं छोड़ जाऊं फॉर द वर्ल्ड. फॉर बुक आजकल वो वॉइस नहीं थे द वे दे आर. Comic book, you never know, but some form that I wanted to actually leave behind. Yeah, technology, you know, I can use that, maybe a video, you know, maybe जो वो आप करते ये चीज लाजमी सीखिए. और आप अपने रिलेट करते हुए क्या ऐसे 2 की स्टेप्स जो हैं वो देखने वालों को बताएंगे? The very first thing, skills जो है ना 2 classifications जो है ना आपने सीखनी है. You need to also have hard skills and you also need, तालीमी इदारा as such नहीं सिखाएगा लेकिन वो soft skills में आ जाती है आपकी कम्युनिटी. अच्छा, skills लाजमी IT की आपने कोई प्रोग्रामिंग सीख ली है, कोई आपने डिजाइनिंग सीख ली है. Skills too. So hard skills आपने सीख ली, these are your hard skills basically ना, वो एक industry specific. लेकिन आपको साथ साथ soft skills भी आपको लाजमी चाहिए जो कि words, tone of voice, how you approach this, like the leadership skills, the empathy skills, your customer service, the entire from of presentation and selling yourself. अच्छा, two actually that's a very good question. 2 of the biggest obstacles जो मेरी फील्ड में I think जो ज़्यादातर जो हैं in my field. The first one is it's a slow process. It takes time. अब कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है ना start applying practically. That's a long process. कंपनीज के पास ना आजकल वो ना इतना टाइम है ना इतना वो इन्वेस्ट करने भी, वो सारे एग्री करेंगे इस चीज से. 2 सबसे बड़े जो है ना अपलोड किया इंसान की बात. बात YouTube आ गई है. आप I understand. No, YouTube is a very good form. It absolutely is. But you know, लेकिन and क्योंकि ना कोई time for human beings to actually adapt to a new ideology, क्योंकि हम लोग की ना एक ऑलरेडी अपनी सोच है. एक दैट मसला है. ये वाला जो है ना बेहतर है, इसको आप जरा समझने की कोशिश करें, इसको आप जरा अपनाने की कोशिश करें, and then start actually agreeing कि भाई जो आपका है ना वो trainers are also expensive resources. You need to understand that. एक तो पहले तो ये, this is the first obstacle, right? It's a slow process, an arduous process. Number 2 obstacle, कोई बीमारी है, सिर दर्द कर रहा है भाई तो सारे डॉक्टर बन जाएंगे. People don't really think they need. We all have that inside of us ना. मैंने बड़े ऐसे सारे बैंकर बन जाएंगे, कोई और वो टैक्स का मसला है तो सारे जो है ना टैक्स के जो है ना वो इंस्पेक्टर बना. ये I have my understanding actually about these things. जो मेरा तजुर्बा जो ये जिसने मुझे ये चीज़ सिखाई है. I think the problem is not that people don't understand better. क्योंकि आप कहते हैं कि भैया नहीं समझ आएगी, छोड़ दे यार, उसको नहीं समझ आएगी. शिकायत हमेशा करते हैं और छोड़ दे, लोगों को नहीं कभी समझ आएगी. I think the problem is not that people don't understand better. I समझ क्यों नहीं आ रही भाई, उसको उसी की जुबान में समझ आएगी. Right? And I और आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं कि वो स्किल्स देने में बड़ा कामयाब रोल जो है आजकल प्ले कर रहा है? आउटरीच डॉक्टर की जुबान समझ आएगी. Explain better. Maybe the problem is you are not think इंजीनियर की जुबान समझ आएगी, आप अपने तरीके से उसको समझा रहे हैं और फिर right. तो ये एक जो है ना I think you should I think number 1 जो उसको मैं क्रेडिट दूंगा, in case the problem. So these are the 2 obstacles that we have. Just palm of your hand. The outreach is the smarter the technology is getting, the dumber the global village. That's what you call it. Okay, everything is technology and depending on it. इससे थोड़ा सा ना मेरा एक इख्तलाफ भी रहा है हमेशा. भाई एक कोने में कोई बात हुई है दूसरे कोने तक पहुंच गई है. Yes.
राइट हम जो है ना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंड नॉन इट। अब चूंकि मेरा एक ना ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल होता था ईमेल एटिकेट्स, मैं वो भी सिखाया करता था, वो मैंने खत्म कर दिया जब से चैट एक्चुअली इज आई थिंक प्रॉब्लम विद टेक्नोलॉजी, राइट, कि आप यूज करें। अब जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी मैं सिखा, लोगों ने सीखना छोड़ दिया, सी बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन इट ना, आप सीख कुछ नहीं रहे बिकॉज ऑफ दीज साइलेंट सिलेबल्स, राइट। स्पेलिंग का मेरा मसला है तो मैं गूगल पे मैं लिख के देख लेता हूँ स्पेलिंग क्या है, राइट। आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामेटिकल कमांड ऑन द लैंग्वेज, लेकिन मेरी स्पेलिंग्स का मेरा मसला। यू कैन लेवरेज टेक्नोलॉजी बट रिलाई ऑन योर ओन नॉलेज, एंड इफ यू डोंट हैव इट, लर्न। आई मीन ऑफ कोर्स अगर आप एक काम बार बार रेपिटेशन के साथ करते रहे, पॉइंट में मेमोरी बन जाएगी, आंखें बंद करके आप कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ स्किल। वो आपने अपनी स्किल को और मजीद एनहांस करके कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखी, यूं ही है, ऐसे ही है ना। यूं ही है। तो टेक्नोलॉजी को ना आप भरपूर तरीके से, आई वुड एक्चुअली आई वेरी मच एंडोर्स, ऑफ कोर्स ये हर चीज ये टेक्नोलॉजी है, ये पॉडकास्ट भी, एवरीथिंग दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी, बिल्कुल यूं ही है। लेकिन इस पर बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो। Be smart yourself rather than carrying smart stuff. Smart TV, smart phone, smart watch. So I would rather say be smart. You know, so that's what my understanding would be. मैंने कंक्लूड किया। सर बहुत थैंक यू, आप आज टाइम निकाल के हमारे लिए आया। और अगर आप भी हमारा ये पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा पॉडकास्ट भी लाइक करें।